आज परचम पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और यहाँ पे मौजूद थे कौन लोग, आइए जानते हैं। यूसीसी के ऊपर एक दबाव बनाया जाता है और उसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा बेचैन होते हैं, हालांकि उनको बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो इस पे आप कैसे रखते हैं कि जो एक एजेंडा प्रो गवर्नमेंट की बहुत सारे छोटे छोटे न्यूज़ चैनल वाले होते हैं जो एक ग्राउंड पे कि मुसलमान ने यूसीसी के खिलाफ ये बोल दिया और वो फिर नेशनल मीडिया पे चलाने की कोशिश की जाती है और एक धारणा बनाई जाती है कि मुसलमान यूसीसी के खिलाफ है, लेकिन एक मुसलमान यूसीसी के खिलाफ है और एक यूसीसी है क्या, दोनों के फ़र्क को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है उसने बिल्कुल प्लान्ड वे में सरकार के संरक्षण में यूसीसी को जो है प्रोजेक्ट किया है। यूसीसी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है कि यह मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ रहा है, मुसलमान इसकी मुखालफत करें और 2024 के इलेक्शन से जस्ट पहले जब मुसलमान इसकी मुखालफत कर देंगे जिस चीज़ की हिंदुस्तान में, तो वो तो देश के ही खिलाफ हो जाएगी। तो इसलिए हिंदुओं को जो है मुत्तहिद होकर के उसके फेवर करना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यूसीसी से जो है मुसलमानों से नुकसान नहीं हो रहा है। इसका ड्राफ्ट आने दीजिए कि वो जो आप एक कानून की बात कर रहे हैं वो है क्या, वो क्या चीज़ है, कौन से एक कानून की बात कर रहे हैं। 7 फेरों के से जो है शादी नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन कराने से ही शादी होगी। कौन सा रूल आप बदलना चाहते हैं, कौन सा कानून, उसका पूरा एक ड्राफ्ट है। लॉ कमीशन ने 2018 में इस पे जो है रोक लगाई थी, उसके बाद इस शोषे को दोबारा से छोड़ा गया है। तो जैसा कि अभी कौमी सदर साहब ने भी कहा था इस बात को कि जो है इस विविधता वाले देश में एक कानून तो हो ही नहीं सकता है। ये हमारा देश तो इसी के लिए मशहूर है कि यहाँ पे 4 कोस पे पानी और 8 कोस पे पानी बदल जाती है, तो इसमें कैसे एक कानून चल सकता है? नहीं चल सकता। ट्राइबल्स के अलग मसाइल हैं, उनके कानून अलग हैं, सिखों के अलग मसाइल हैं, उनके कानून अलग हैं, उनका पर्सनल लॉ अलग है, क्रिश्चियन अलग हैं, बौद्ध अलग हैं, जैन अलग हैं, इवन के हिंदू कम्युनिटी में ही जो है इतने सारे जो है रीति रिवाज के साथ चीज़ें होती हैं, तो एक कानून तो संभव नहीं। तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक सियासी स्टंट की तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उसका सीधा सा मसला है 2024 में हिंदू वोट को पोलराइज करना, और उसमें काफ़ी हद तक जो है ये विपक्ष जो अभी नया ड्रामा लेकर के आई है जिसमें मुसलमानों को बिल्कुल से साइडलाइन कर दिया गया है, वो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी कामयाब है। जिस तरीके से भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबके लिए कानून बराबर है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन वक्त के हिसाब से अलग अलग अंदाज में किया जाता है। जिस तरह धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन SC ST में अगर आपका नाम राम है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अब्दुल्ला है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म और जात दोनों में डिफरेंस है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि जहाँ ज़रूरत होती है एक सरकार, वो चाहे आज के दौर में बीजेपी हो या किसी टाइम में कांग्रेस की रही हो, वो वहाँ पे उस तरीके से धर्म के आधार पे इम्प्लीमेंट करती है और बात भी करती है कि धर्म के आधार पे कानून नहीं है। जहाँ मुसलमानों के हित की बात आती है वहाँ धर्म के आधार पे कानून की बात की जाती है, और जहाँ मुसलमानों की बात नहीं होती है वहाँ सिंगल हैंडेड कानून, जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया तो वहाँ पे सिर्फ कश्मीर मुसलमानों को दिक्कत हो रही है, लेकिन बराबर में जो लद्दाख उससे अलग हटा वहाँ पे कानून एज इट इज़ है। इस चीज़ को आप 2 तरह के कानून पर क्या कहें? देखिए, इसकी शुरुआत सबसे पहले जो किया था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं, और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार और धर्मनिरपेक्ष जो है देश में बनी हुई जो सबसे कहते हैं रिप्यूटेड सरकार मानी जाती है कांग्रेस, उसने इसकी शुरुआत किया था 10 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंशियल आर्डर के ज़रिए से। जो धारा 341 है उसमें जो है उसको धर्म के आधार पर बाउंड कर देना, ये हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार का काम है। अपने जो वोट बैंक है उसको पोलराइज करने के लिए हमेशा इन सरकारों ने मुसलमानों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। ये मुसलमानों की गलती रही है कि हमने अपनी सियासत जो है इकट्ठा ना करके, अपनी सियासी ताकत ना बना करके, इनके कभी इन्होंने 4 थप्पड़ मारा तो जो 2 मार रहा था उसके पास चले गए, फिर जिसने 3 मारा तो जो 4 मार रहा था उससे हटाए। तो हम तो शुक्र भेजते हैं कि यार वो 4 मार रहा था, कोई 3 मारने वाला मिल जाए तो उसके साथ चले जाएं। हम मसला ये है कि हम हमेशा ढूंढते ये हैं कि जो कम मारने वाला है उसके साथ चले जाएं, बनिस्बत इसके कि अपना जो है अपनी सियासी ताकत को मजबूत करें। और जिस 341 का जिक्र हो रहा है उसकी शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी ने की थी, जब इसमें जो है बौद्ध धर्म ने अपना वो जो है दबाव बनाया, उनको शामिल कर लिया गया, और जो है पारसी ने दबाव बनाया, उनको शामिल कर लिया गया, लेकिन मुसलमानों की उन बिरादरियों को कभी नहीं शामिल किया गया जो हम पेशा दलित थे।
जो वही काम हमारी बहुत सी बिरादरियां हैं, 40 से 42 बिरादरियां वो आती हैं जो वही काम करती हैं जो दलित करते हैं, वही काम वो भी करते हैं, जिसे हम कहीं पर जो है हलाल खोर के नाम से, कहीं और क्या नाम है, इस नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग बिरादरियों के अलग अलग नाम हैं। तो अगर वो हिंदू हैं तो उनको आरक्षण दिया, जबकि संविधान में ये कहा गया, संविधान में ये कहा जाता है कि आरक्षण जो होगा वो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण होगा। तो मेरे ये नहीं समझ में आया आज तक कि कोई दलित अगर आज हिंदू है, ठीक है, तो उसके आर्थिक और सामाजिक आधार पर उसको आरक्षण मिल रहा है। एट द मोमेंट वो धर्म परिवर्तन कर ले, मुसलमान हो जाए, तो उसके धार्मिक, उसके आर्थिक और उसके सामाजिक स्थिति में कौन सा ऐसा परिवर्तन हो गया जिसकी वजह से आरक्षण खत्म हो गया उसका। तो यानी कि उत्पीड़न का आधार धर्म हो सकता है लेकिन आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है। तो इस जो है दुर्भावना से जो निकालने के लिए सबसे पहले जो संविधान में ये जो काला धब्बा है, ये बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है हमारे संविधान के ऊपर, जो 341 पे लगी हुई जो है धार्मिक पाबंदी है। जब तक उसको नहीं ख़त्म किया जाता है तब तक हम ये समाज में बदलाव ला ही नहीं सकते। एक सवाल है, जिस तरह के अभी कावड़िया परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने सन 2008 से इस पर मूवमेंट चलाया, मुस्लिम रिजर्वेशन मूवमेंट के नाम से, जिसमें हमने लगातार इस चीज़ की डिमांड किया है कि धारा 341 पे लगी हुई मजहबी पाबंदी को हटाया जाए। ठीक है, ओबीसी के में जो आरक्षण मिला हुआ है 27% का, उसमें से आमतौर पे क्या होता है, जिन पार्टियों की सरकार या सरकार के इन्फ्लुएंस में जो बिरादरियां होती हैं उनको जो है ओबीसी के आरक्षण को में लाभ मिल जाता है, लेकिन मुसलमानों की वो बिरादरियां जो ओबीसी में आती हैं उनको वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो हमने 2014 में भी ये बात कही थी, सरकार को पटल पे वाइट पेपर लाना चाहिए कि अब तक ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों का कितना लाभ मिला है। इसलिए जो है सीधी सी बात है कि जो 27% आरक्षण है उसमें से 8.44 आबादी के अनुपात में 8.44 जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है उसको कोटा विद इन कोटा कर दिया जाए, यानी कि उसको अलग कर दिया जाए। ओबीसी में से 9% मुसलमानों का अलग किया जाए। तीसरा हमारी जो डिमांड है मुस्लिम रिजर्वेशन मूवमेंट की, वो ये है कि जो ओवरऑल मुसलमान है, धार्मिक और आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, जिसको कि स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में खुद कहा है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है, तो उस आधार पर एक कमेटी का गठन हो और उसमें 5% का मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उस आधार पर, सामाजिक और आर्थिक आधार पर। तो ये 3 डिमांड पर मुस्लिम रिजर्वेशन मूवमेंट परचम पार्टी ने चलाया है और उसको हम लोग दोबारा से जो है स्पीड अप करने जा रहे हैं।